वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी, वंदना हो अब तेरी। पूजा करूं मैं तेरी, आशा यही नासरी। वंदना हो अब तेरी, आराधना आराधना हो अब तेरी, वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी। पूजा करूं मैं तेरी, आशा यही नासरी। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं तेरी और तारीफ करें, अपने स्वर्गीय पापा की तारीफ करें। तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। अपने स्वर्गीय पिता की तारीफ करें। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। और एक बार मिलकर गाएं। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। जीवन बसर साथ हो, यही है मेरी दुआ। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तेरे लिए ही जीऊं, सब लोग गाएं तेरे लिए ही मरूं। और एक बार, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। जीवन बसर साथ हो, यही है मेरी दुआ। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ बड़ी भक्ति के साथ, बड़ी भक्ति के तेरी साथ, तारीफ हो ऐ यीशु। आदर के साथ, भक्ति के साथ। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, ले सिखारा महा, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ तारीफ हो,
तू मेरा प्रिय है। दिल की गहराई से आंखें बंद रखकर गाएं। तू मेरा प्रिय है, तू मेरा मीत है, तू मेरा मीत है, मेरा मीत है, तू मेरा प्रिय है, तू मेरा प्रिय है, तू मेरा मीत है, तू मेरा मीत है। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। सब गाएं। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, ग्लोरीफाई यू लॉर्ड। तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। आंखें बंद रखिएगा। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में इस समय है। जब आप उसकी स्तुति गा रहे थे, उसकी महिमा कर रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में आई है। उसकी उपस्थिति हमारे करीब है, हमारे ऊपर है। वो आपको जानता है, वो आपका पिता है, वो आपके साथ है। चाहे कितनी भी समस्या आए, चाहे आप कैसे भी हैं, कोई भी है, कहीं से भी है, कैसी भी जिंदगी क्यों ना जी रहे हैं, वो आपसे प्यार करता है। He loves you. Jesus loves you. Jesus loves you. He loves you, my dear brother. वो प्यार करता है आपसे। वो क्रूस, वो निशानी है, वो कोड़ों की मार, वो पीठ पर छलनी, घाव, वो कांटों का मुकुट, वो कलवारी से बहता हुआ एक एक लहू की बूंद की वो धारा, निशानी है उसके प्यार की आपके प्रति। He loves you. He loves you. He will never forsake you. He will never leave you. He loves you. आप उसके बच्चे हो, आप उसकी बेटे हो, आप उसकी बेटियां हो। उसके पास आए, उसके पास आए, उसके करीब आए। He loves you. He loves you. He loves you. लौट आ, लौट आ,
आपको बुलाते हैं, अपने हाथों को उठाकर जवाब दे, कहें प्रभु मैं आ रहा, आई एम कमिंग टू यू लॉर्ड, मैं आपके करीब आ रहा। लौट आ, लौट आ, लौट आ, लौट आ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। लौट आ, लौट आ, लौट आ, लौट आ। उससे बात करें, उससे बात करें इस समय। टॉक टू हिम। पश्चाताप करते हुए उसके पास आए, उड़ाऊ पुत्र के समान निर्णय लेते हुए उसके पास आए। धन्यवाद दे प्रभु को, वो आपको गले से लगाने के लिए तैयार है, वो आपको चूमने के लिए तैयार है, वो दया से द्रवित होकर खड़ा है, बस आपके लौटने का इंतजार है। वो आपका इंतजार करता है। He is waiting for you। वो आपका इंतजार करता है, वो आपका इंतजार करता है। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। लौट
आप में से कोई है जो प्रभु से बहुत दूर है, जिसे दुआ करना पसंद नहीं, वचन को सुनना पसंद नहीं। हो सकता है वो अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहा है बहुत ज़्यादा कि मैं कैसे प्रार्थना करूं, कैसे पाप स्वीकार करूं, कैसे प्रायश्चित करूं। प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य से भरे, जिससे कि आप प्रभु के वचन को ध्यान पूर्वक सुने, अपने आप को प्रायश्चित के लिए तैयार कर सकें। प्रार्थना करें। ये आपके अभिषेक का समय है, आपको फिर से नया बनाने का ये समय है। मन, आत्मा, हृदय के, शरीर की हर प्रकार की बुराई से आजाद होने का ये समय है। अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर के अधीन कीजिएगा। अपने आप को पूरी तरीके से ईश्वर के अधीन कीजिए, क्योंकि बाइबल कहती है आप ईश्वर के अधीन रहें, आप ईश्वर के अधीन रहें। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचल देगा। शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचल देगा। ये समय है प्रभु से बातें करने का, उसकी बातों को सुनने का ये समय है। कई लोग जीवन में भटके हुए हैं, कुछ नौजवान बेटे और बेटियां भटके हुए हैं, अपने काम में उलझे हुए हैं, पढ़ाई में उलझे हुए हैं। सफलता फिर भी नहीं मिलती है, सफलता फिर भी नहीं मिलती है। उन्नति आपसे कोसों दूर है। कुछ लोग कंफ्यूज हैं इस वक्त कि क्या ईश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा या नहीं करेगा। प्रियजनों, वो हमारा प्रिय पिता है, स्वर्गीय अब्बा पिता है, जो हमें देखभाल करता है, हमें प्रेम करता है। हम कितने भी बुरे क्यों ना हो, फिर भी वो हमें बुलाता है आशीषों से भरने के लिए। इसलिए प्रभु से कहना, प्रभु मैं घायल हो जाता हूँ, मैं निराश हो जाता हूँ, बहुत जल्दी हताश हो जाता हूँ, मेरे जीवन की आशाएं टूट जाती हैं। प्रभु मैं टूटा हुआ हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत है। कहना, बोलिए बोलिए प्रभु से, बातें कीजिए, बातें कीजिए। शायद आपको ये मौका दोबारा ना मिले इस तरीके से बातें करने का, इस तरीके से मनन चिंतन करने का। आस्क द लॉर्ड, टेल हिम एवरीथिंग व्हाट यू हैव इन योर माइंड टुडे। यू एंड योर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट टॉक टू ईच अदर, सरेंडर योरसेल्फ। आपके बंधन खुल जाएंगे प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास करना। आज का वचन आपका जीवन बदलेगा। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15, उसने कहा प्रायश्चित और स्वीकृति में तेरा कल्याण है। आप में से कोई है जो सक्सेस नहीं है, उसके जीवन में उन्नति नहीं है। प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। प्रभु आज ये जुआ तोड़ डालेगा। आपके जो बंधन है जुए के रूप में आज ये टूटेंगे, इन्हें टूटना होगा। यीशु आपको आज़ाद करना चाहता है, वो आपको स्वतंत्र करना चाहता है। यीशु के करीब आना, पवित्र आत्मा को पुकारना, कहना पवित्र आत्मा मुझे यीशु के करीब लेके जा, यीशु के करीब लेके जा, अनुग्रह के सिंहासन के करीब लेके जा, जिससे कि मुझे वहाँ से दया मिले। आज मैं तेरी दया को अनुभव करना चाहता हूँ। लॉर्ड आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस योर मर्सी, लॉर्ड आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस योर लव, लॉर्ड आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस यू इन माई लाइफ, आई वॉन्ट टू सी योर ग्लोरी। मैं आज आपकी महिमा देखना चाहता हूँ मेरे जीवन में। अपनी व्यक्तिगत परेशानियों को समर्पित करना, परिवार की समस्याओं को समर्पित करना। कोई है जो संतान के वरदान के लिए तरस रहा है, दोनों दंपति, पति और पत्नी, आप समर्पित करें। देयर इज समबडी हुम गॉड इज हीलिंग राइट नाउ। यीशु के नाम पर आप आज़ाद हो रहे हैं पुराने जीवन की निरर्थक जीवनचर्या से। एक व्यक्ति है जिसके शरीर में समस्या है, गुप्त अंगों में समस्या, यीशु आपको आज़ाद करता है। बी हील्ड एंड क्लेंस्ड, बी हील्ड एंड क्लेंस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आप में से कुछ आंसू बहा रहे हैं, यीशु आपके आंसुओं को देख रहा है। बी हील्ड एंड क्लेंस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आप में से कोई है जो आर्थिक तंगी में है। देयर इज समवन who is suffering from financial crisis. There is somebody who is here
सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल क्राइसिस, यीशु के नाम पर आपको आज आज़ाद करते हैं, आज़ाद करते हैं। यीशु के नाम पर आज़ाद हो जाओ, इस फाइनेंशियल क्राइसिस से आज़ाद हो जाओ। समर्पण करना प्यारे भाई और बहनों, और यीशु के करीब चलना, यीशु के करीब चलना, अपने हाथों को खुला छोड़ना, यीशु से कहना मैं तेरे करीब आ रहा हूँ। हे पवित्र आत्मा, तू मुझे सिंहासन के पास लेके चल, जिससे कि मुझे वहाँ से दया मिले जो मेरी आवश्यकताओं में मेरी सहायता करेगी। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। प्रियजनों, यीशु ने हमारे लिए एक बहुत अच्छी योजना बनाई। वो जो योजना आप जानते हैं क्या है? कि इस पृथ्वी के ऊपर जिन बातों का तुम निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उन बातों का निषेध रहेगा। इस पृथ्वी पर जिसको उसके बंधनों से आजाद कर दोगे, स्वर्ग में भी वो व्यक्ति आजाद रहेगा। ये बात उसने अपने चेलों से कही। तुम जिस पर हाथ रख दोगे वो चंगे हो जाएंगे, जिसके पाप क्षमा कर दोगे वो क्षमा हो जाएंगे। कई बार हमें यह डाउट होता है कि हमें आखिर इंसान से के पास जाकर, पुरोहित के पास जाकर अपने पाप बताने की जरूरत क्या है? प्यारे भाइयों और बहनों, एक पुरोहित, जैसा मैंने कहा, पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं 12 वंशों में एक वंश लेवियों का वंश अर्थात याजकों का वंश चुना गया था और उन्हें यह जिम्मेदारियां दी गई थी। यीशु मसीह ने भी अपने 12 चेलों को चुना और अपनी सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसा किया ताकि उनकी सेवकाई चलती रहे। जो काम यीशु ने किए थे, उसके दास, उसके चुने हुए याजक अब उस काम को करते रहे। तो उन्होंने प्रायश्चित के संस्कार का अनुष्ठान किया, जिसे कलीसिया ने, कैथोलिक कलीसिया ने, प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी प्रथाओं में शामिल किया। और आज जब एक पुरोहित पाप स्वीकार करता है तो दैट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट इवेंट इन द लाइफ ऑफ द चर्च। एक पुरोहित का पाप स्वीकार उसकी कलीसिया में एक महत्वपूर्ण इवेंट बन जाता है। इसी तरीके से एक परिवार में माता पिता का कन्फेशन उसके परिवार के लिए उद्धार का कारण बन जाता है एंड एक इंपॉर्टेंट इवेंट बन जाता है। पाप स्वीकार का संस्कार, यह ग्रेस केवल उस व्यक्ति को नहीं मिलती जो पाप स्वीकार करता है, लेकिन वो अपने घर में भी उसी ग्रेस को लेकर जाता है और दूसरों को उस ग्रेस से ब्लेस करता है। प्यारे भाइयों और बहनों,
मान लीजिए कि आपके घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसका जीवन बड़ा बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, निराश है, सबको तंग करता है, सबको परेशान करता है, मारता है, पीटता है, झगड़ा करता है। अब वो व्यक्ति यदि प्रायश्चित कर लेता है, जीवन बदल लेता है, तो ये आशीष पूरे परिवार के लिए ठहरती है और पूरे परिवार में आनंद और खुशी आती है। वो कृपा जो पाप स्वीकार संस्कार में मिलती है, ये ना केवल उसको बल्कि पूरे परिवार को मिलती है। मैंने कई बार लोगों को समझाने का प्रयास किया और उनको बताया कि कन्फेशनल जहां पर आप जाते हैं वो एक गैराज के समान है, जहां पर आप और मैं अपनी टूटी फूटी मोटरसाइकिल लेकर जाते हैं। वो गंदी होती है, मिट्टी से सनी हुई होती है, उसके व्हील्स में ग्रीस खत्म हो जाती है, वो बहुत जाम चलने लगती है, उसका स्वरूप बिगड़ा हुआ होता है। वहाँ पर अभी होता क्या है, कस्टमर आता है, अपनी बाइक को छोड़कर वहाँ पर चला जाता है और थोड़ी देर के बाद मैकेनिक आता है, उसको स्पैनर इस्तेमाल करके उसको खोलता है, उसको अनलॉक करता है, उसके सारे पार्ट्स को क्या करता, अनलॉक करता है, उसको वॉश करता है, ग्रीस करता है, लुब्रिकेंट डालता है, उसके बाद फिट करता है, पार्ट्स को चेंज करता है, उसके बाद फिर से फिट करके फिर उसको वॉशिंग पे लेके जाता है, वॉशिंग के बाद उसको पॉलिश लगाता है, फिर उसको सफाई करता है और उसके बाद जब वो रेडी हो जाती है वो बाहर शोरूम के फिर से खड़ी हो जाती है। अब कस्टमर आता है, उसको लेकर जाता है, कुछ दिनों के लिए वो बहुत अच्छी चलती है, बहुत सॉफ्ट चलती है, उसको चलाने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन फिर से 2, 4, 6 महीने के बाद वो गंदी होने लगती है। यदि आप उसको वॉश ना करें, धोएं ना, तो क्या होता है, फिर से वो वैसे ही आपको परेशान करने लगती है। इंसान की हकीकत भी यही है, इंसान की हकीकत भी यही है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने कामों में व्यस्त रहने के बाद वो थक जाता है, निराश हो जाता है, टूट जाता है, दुख मिलता है, बीमारी आ जाती है, आर्थिक तंगी आ जाती है, पाप हो जाते हैं, अपराध बोध में पड़ जाता है। तो कलीसिया ने ये प्रावधान रखा है कि आप उस कन्फेशनल रूपी गराज में जाएं, वहां आपका मैकेनिक बैठा हुआ है जो आपकी आत्माओं का उद्धार कर सकता है। वो आपकी आत्माओं का उद्धार कर सकता है। और जब आप जाते हैं, अपने आप को डिस्क्लोज करते हैं, अपनी बातों को आप कहते हैं, अपनी अनकही बातों को आप जब शेयर करते हैं, तो उसके बाद प्यारे भाइयों और बहनों, पुरोहित वहां पर कलीसिया के द्वारा दिया गया अधिकार का इस्तेमाल करके ये कहता है, लॉर्ड थ्रू द डेथ एंड रेजरेक्शन ऑफ हिज लाइफ, वो परमेश्वर अपने मरण, दुख भोग और पुनरुत्थान के द्वारा आपको सारे पापों से आजाद करे। जो कलीसिया के द्वारा, कलीसिया की सेवकाई के द्वारा जो मुझे अधिकार मिला है, उसके द्वारा मैं यीशु के नाम पर आपको सारे पापों से क्या करता हूं, आजाद करता हूं, आजाद करता हूं। और व्यक्ति को बोला जाता है, आप पछतावे की विनती बोलो, गुनाहों को कबूल करो, अंगीकार करो, अंगीकार करो। जब वो ऐसा करता है, उसको एब्सोल्यूशन दिया जाता है। एब्सोल्यूशन जब दिया जाता है, उसको हल्का महसूस होता है। फिर पुरोहित दंड मोचन देता है कि आपका पेनेंस ये होगा, जाकर 4 बार प्रणाम मरिया बोलो, 1 बार हे पिता हमारा बोलो। जितना बड़ा पाप उतना बड़ा दंड, दंड मोचन उतना बड़ा प्रायश्चित। बिगर द सिन, बिगर द रिपेंटेंस, बिगर द क्राइम, बिगर द पेनल्टी। यहां प्रभु आपको क्षमा करता है, लेकिन जो आपको दंड मोचन की क्रिया दी जाती है, वो ये याद दिलाने के लिए दी जाती है कि हमें सैक्रिफाइस करना है, हमें उसका दंड भुगतना है। और वो दंड कैसा है? घुटना टेको, 10 बार साम पढ़ो, परमेश्वर को खुश करो, मनुष्यों को खुश मत करो, परमेश्वर को खुश करो। जब आप जज के सामने जाते हैं, आपने क्राइम किया है,
जज को आपके ऊपर तरस आ जाता है और जज कहता है कोई बात नहीं, 5 साल की सज़ा है, नो प्रॉब्लम, आपकी सज़ा माफ़ है, आप एक काम करो 500 रुपये जुर्माना भर दो और आप जा सकते हैं। वो बोलता है 500 रुपये नहीं है, ठीक है तो 500 नहीं तो आप 2 महीना जेल के अंदर काट के जाओ। है ही नहीं, ऐसा ही होता है या नहीं होता है? ये जज बोलता है ठीक है 5 साल से आपके 3 साल कम कर दिए, 2 साल दिए हैं आपको, अगर आप इसमें अच्छा आचरण करोगे तो आपको और सजा कम हो जाएगी और माफ कर दिया जाएगा। ये सांसारिक बातें, लेकिन यहां प्रभु संपूर्ण रूप से क्षमा करता है, एब्सॉल्व कर देता है और आपको क्या एक छोटा सा पेनेंस उसके बदले में करना पड़ता है। आत्मा मारू पापों के लिए, जिन्होंने आत्मा मारू पाप किए हैं उनके लिए दंड मोचन दिया जाता है और पुरोहित डिसाइड करता है उस वक्त प्रभु की कृपा से कि कितना बड़ा पेनेंस उसको दिया जाए। तो जब आप उस कन्फेशनल से निकलते हैं तो आपकी गाड़ी 2, 4, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए बड़ी स्मूथ चलती है। यू आर वेरी एंथुजियास्टिक, बड़े खुश हैं, हाँ आज तो पूरा बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई बात नहीं, अपराध बोध सारा खत्म, गायब। आप फील करेंगे ऐसा, आप फील करेंगे, आप करिए। लेकिन जैसे ही 10वें 11वें दिन जैसे ही फिर से कोई गलत काम, ओहो पश्चाताप किया था, आप दोबारा करना पड़ेगा, फिर से अपराध बोध खाने लगता है। तो प्रभु ने मेरे और आपके लिए ये प्रावधान रखा है कि हम पुरोहित के पास जाकर उसके द्वारा अपने पापों का इस्तकबाल कर सकें, हम उसको इकरार कर सकें, उसका इकरार कर सकें कि नहीं हम गुनाहगार हैं। नाकेदार के जैसे जिसने मंदिर के द्वार पर घुटना टेक कर छाती पीट पीट कर उसने कहा कि मुझ पापी पर दया कर। आप क्या समझते हैं कि उसने कभी दान नहीं दिया होगा? आप क्या समझते हैं कि उसने कभी पुण्य नहीं किया होगा? लेकिन बाइबल ये नहीं कहती है। वो नाकेदार था, धनी व्यक्ति था, बड़ा आदमी था, लेकिन फिर भी उसने अपने गुनाहों का इकरार किया, उसने अपने गुनाहों का इकरार किया। शतपति ने यह कहा मेरे पास सैकड़ों नौकर हैं, एक से कहता हूं आओ तो आता है, दूसरे से कहता हूं जाओ तो वो जाता है। यीशु यदि आप एक शब्द कह दें तो मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। विश्वास को व्यक्त किया उसने, विश्वास को व्यक्त किया प्यारे भाइयों और बहनों। तो आज वो कृपा आपके जीवन में भी आने वाली है। जब आप प्रायश्चित करेंगे, आप कन्फेशनल में जाएंगे, जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं ट्रांसजेनरेशनल प्रॉब्लम्स या व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स के बारे में, अगर उनमें से एक भी आपकी ज़िंदगी में है तो आज यीशु से कह देना और ब्लेसिंग्स आज आपकी होंगी। बोलिए आमेन, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में प्रायश्चित का अभाव है, इसलिए कृपा जो है वो ब्लॉक है, पहली बात। दूसरी बात, बिना प्रायश्चित के प्यारे भाइयों और बहनों हम ईश्वर की आशीष को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 30 वर्स 15 प्रभु का वचन कहता है प्रायश्चित और स्वीकृति में ही तेरा कल्याण है, बाकी किसी दूसरी चीज में नहीं है। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 30 वर्स 15 सुंदर वचन है प्रायश्चित के लिए प्यारे भाइयों और बहनों, कि जब तक तू प्रायश्चित नहीं करेगा, अंगीकार नहीं करेगा, तब तक तेरा कल्याण नहीं होगा और तू महिमा पाएगा। तो जब तक तू गवाही नहीं देगा तब तक महिमा नहीं देख पाएगा, क्योंकि पाप विनाश की ओर लेकर जाता है। कहां लेकर जाता है? विनाश की ओर लेकर जाता है। लेकिन प्रायश्चित प्रभु की दया की ओर लेकर जाती है। प्रायश्चित क्या करता है? प्रभु की दया की ओर लेकर जाती है। पाप विनाशकारी है, लेकिन प्रायश्चित जो है आशीषकारी है। पाप विनाश करता है तो प्रायश्चित हमारा विकास करता है, उन्नति देता है और हमें आशीषित करता है। पाप नरक की ओर लेकर जाता है, लेकिन प्रायश्चित हमें स्वर्ग की ओर लेकर जाता है। व्हेन यू से सॉरी टू योर ब्रदर सिस्टर, मम्मी डैडी, हस्बैंड और वाइफ, उस वक्त वहां पर सब कुछ अच्छा हो जाता है, सब खुशी हो जाती है, आनंदित हो जाते हैं, पुराना सब कुछ भुला दिया जाता है। लेकिन अगर आप वहीं पर सॉरी कहने की बजाय आप 4 बातें और सुनाएंगे तो वह
और भी ज़्यादा बदतर हो जाता है, खराब हो जाती है सिचुएशन वहाँ बहुत वैसा ही हमारी ज़िंदगी में है। तो पाप यदि विनाश की ओर लेकर जाता है तो प्रायश्चित हमें नए जीवन की ओर लेकर जाती है। पाप यदि विनाश की ओर लेकर जाता है तो प्रायश्चित हमें नए जीवन की ओर लेकर जाती है। और बाइबल हमें बताती, रोमियो का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 23 में, कि पाप का वेतन मृत्यु है। पाप का वेतन मृत्यु है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 4 में लिखा है, जो पाप करता है उससे उसी से हानि होती है, हालांकि वो नहीं जानता कि ये कहां से आती है। जो पाप करता है उसी पाप से उसे हानि होती है। आप जिस चीज से पाप करेंगे वही चीज आपको क्या करेगी? विनाश करेगी और आपको हानि पहुंचाएगी, आपको हानि पहुंचाएगी। जिसके पास बाइबल है खोल ले, हम पढ़ेंगे इस वचन को। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 4। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 4। सुंदर वचन है प्यारे भाइयों और बहनों, कि जो पाप करता है उससे उसी को हानि होती है। इस वचन को हम पढ़ेंगे और प्रभु की आशीष को ग्रहण करेंगे। लिखा है, जो जल्दी विश्वास करता है वह छिछोरा है। जो जल्दी विश्वास करता है वह छिछोरा है। जो पाप करता है वह अपने को हानि पहुंचाता है। जो बुराई में रुचि लेता है उसे कलंक लगेगा। जो सुधार से घृणा करता है वह दीर्घ आयु नहीं होगा। वह दीर्घ आयु नहीं होगा। जिसको सुधार पसंद नहीं है वो दीर्घ आयु कभी नहीं होगा। और जो बकवाद से घृणा करता है वो बुराई से बचता है। चुगली मत दोहराओ और तुमको हानि नहीं उठानी पड़ेगी। जब तक तुम चुप रहने में तुम्हारा कोई दोष ना हो तो ना मित्र और ना शत्रु का कोई भेद प्रकट करो, क्योंकि वह इसके विषय में सुनेगा, तुमसे सावधान रहेगा और अवसर पाकर तुम पर बैर प्रकट करेगा। अवसर पाकर तुमको क्या करेगा? नाश करेगा, बैर प्रकट करेगा। आदम और हवा की समस्या क्या रही? आदम और हवा की समस्या क्या रही? उन्होंने अपना गुनाह कबूल नहीं किया। उन्होंने क्या किया? दोष लगाया। उन्होंने दोष लगाया। आदम ने क्या कहा? ये औरत को जिसे तूने मेरे साथ रखा है, इसने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। औरत से जब पूछा कि तूने ये क्या किया, उसने कहा सांप आया था, उसने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। उस दिन आदम यदि ईश्वर से ये कहता, प्रभु मुझे माफ करो, मैं भटक गया था, मैं अज्ञानता में चला गया था, तो मैं समझता हूं माफी उसी दिन मिल जाती। लेकिन मनुष्य के अंदर जैसे ही ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन का वो जो भाव प्रकट हो गया, वो ईश्वर की महिमा से वंचित हो गया। अब वो ईश्वर की बात सोचने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसने दोष लगाना शुरू किया। उसने दोष लगाना शुरू किया। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि इंसान बचपन से ही उसका हृदय बुराई की ओर है। इंसान का हृदय बचपन से ही बुराई की ओर है। और आदम और हेवा ने पाप किया लेकिन प्रायश्चित नहीं किया। यूदस इस्करियोती ने क्या किया? पाप किया लेकिन प्रायश्चित नहीं किया। सॉरी कहने नहीं आया, मिलने नहीं आया। उसको हिम्मत नहीं हुई कि यीशु से आंख मिलाकर बात करे। पेतरुस ने क्या किया? पेतरुस ने भी पाप किया, इनकार किया, यीशु को, अपने गुरु को इनकार किया। लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और यीशु के पास लौट कर आया, उससे मिलने के लिए आया। प्यारे भाइयों और बहनों, और बाइबल हमें बताती, यीशु ने स्वर्ग राज्य की कुंजियां पेतरुस के हाथ में दी और उससे कहा, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा, जिसके लिए खोल दोगे उसके लिए खुला रहेगा। और यदि आप यशाया नबी के ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 22 और उससे आगे आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन ये कहता, मैं दाऊद के घराने की कुंजियां उसके कंधे पर डाल दूंगा। वो जिसके लिए बंद करेगा उसको कोई खोल ना सकेगा, और जिसके लिए खोल देगा उसे कोई बंद ना कर सकेगा। When God decides to bless you, nobody can block it. जब परमेश्वर आपको आशीषित करने का निर्णय लेता है तो कोई भी उसको रोक नहीं सकता है। कोई भी उसको रोक नहीं सकता है। लेकिन विडंबना ये है, आयरनी ये है कि इंसान अपने मार्ग से
भटका हुआ है, इंसान अपने मार्ग से भटका है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 6। और यही बात है कि वो ईश्वर के पास लौटने में असमर्थ है। लेकिन एक सुंदर वचन है बारूक नबी का ग्रंथ, जो बाइबल पढ़ते हैं खोलते हैं उन्हें पता है कि बारूक नबी का ग्रंथ कहाँ पर है और क्या है। अध्याय 4 पद संख्या 22 से लेकर 28 तक बारूक नबी का ग्रंथ पुराने व्यवस्थान में अध्याय 4 पद संख्या 22 से लेकर 28 तक। अब तुम 10 गुना उत्साह से प्रभु के पास लौट कर चले आओ। 10 गुना उत्साह के साथ तुम प्रभु के पास लौट कर चले आओ। पहले तुमने ऐसा किया था कि तुम प्रभु के पास से दूर चले गए, लेकिन अब तुम 10 गुना उत्साह के साथ उसके पास लौटो। तो जब आप 10 गुना उत्साह के साथ लौटकर वापस आते हैं तो ये आपका रेजोल्यूशन हो जाता है, ये आपका एक निर्णय हो जाता है। एज आई सेड, रिपेंटेंस इज अ डिसीजन, कमिंग बैक इज अ डिसीजन, गेटिंग अप इज अ डिसीजन, गोइंग एंड टेलिंग इज अ डिसीजन। कि मैंने निर्णय लिया है कि मैं लौटूंगा, मैंने डिसाइड कर लिया मैं बोलूंगा, मैंने ये भी मन में सोच लिया है कि मैं प्रभु से कहूंगा। सो अल्टीमेटली रिपेंटेंस इज अ डिसीजन, पश्चाताप एक निर्णय है और निर्णय करने के बाद दोबारा उस जगह पर वापस नहीं जाना। अन्यथा बाइबल ये कहती है कि जो व्यक्ति निर्णय करने के बाद लौटता है वो नहाई हुई सुअरी के समान है, नहाए हुए सुअर के समान, जो कि फिर से उसी गंदे पानी में जाता है और फिर से लौटता है और उसका माली उसे फिर से नहलाता है। ऐसा आचरण नहीं करना, नहाए हुए सुअर के जैसा नहीं। या फिर कुत्ता जो अपना ही वमन खाता है, वमन मतलब अपनी ही उल्टी खाता है, वो पेट भरता है, वो निकालता है, उसी को खाता है। कहता है तुम्हारा आचरण ऐसा ना हो कि तुमने एक बार जो ग्रहण कर लिया है अब उसमें दोबारा उस गंदी जिंदगी में लौटने का प्रयास नहीं करना, बल्कि उस आशीष में रहना। ये मेरे और आपके लिए निहायती ज़रूरी है। कुछ उदाहरण हैं बाइबल में हम पाते हैं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 में और अध्याय 19 में 2 लोगों के विषय में उदाहरण है, उड़ाऊ पुत्र के और जक्केउस के विषय में उदाहरण है। जक्केउस के विषय में, उड़ाऊ पुत्र का मैंने आपके साथ जिक्र किया उसकी बातों का। जक्केउस के विषय में थोड़ा सा मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं कि जक्केउस का जीवन कैसा था। जक्केउस नाटे कद का था, पहली बात छोटा था। दूसरा काम उसका था लोगों को ठगना। तीसरा काम था कमीशन से अपनी जिंदगी चलाना। चौथा काम था उसका ब्याज लेना, सूद देना और इस तरीके से अपने घर को उसने भरना और हर तरीके का काम, वो भोग विलास, नशा, ठगी, अन्याय का काम करता था और उसको पेट नाम मिल गया था ठग। यही कारण था उसने अपने आप को भीड़ से छिपाया, क्योंकि भीड़ उसको देखकर उसके पेट नाम से उसको बुलाती थी। खड़ूस आ गया, ठगने वाला आ गया, धोखेबाज आ गया, अरे भैया इससे सावधान रहना। ये बातें सुनकर उसे बड़ा अच्छा नहीं लगता था। हालांकि वो धनी व्यक्ति था, उसके पास पैसा, शान और शौकत, शोहरत सब कुछ थी, लेकिन कुछ मिसिंग था, शांति मिसिंग थी। उसके अंदर जो उसको चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। इसलिए उसने क्या किया, अपने अपराध बोझ से वो छिपना चाहता, इसलिए क्या किया, दौड़ के भी यीशु के रास्ते में गया, सिकामोर पेड़ के ऊपर चढ़ गया, जिसे हिंदी में गूलर का शब्द से पुकारा गया है, गूलर शब्द। तो अगर आप गूगल करेंगे तो सिकामोर ट्री की खासियत जानते हैं क्या? वो इतना घना है, इतना घना है, कोई चीज उसके अंदर अगर बैठ जाए तो आप उसे बाहर से देख नहीं सकते हैं, आप उसे बाहर से देख नहीं सकते हैं। अच्छा, जक्केउस और आदम की जिंदगी में क्या था? एक समानता थी। आदम ने पत्तों में अपने आप को छिपाया, जक्केउस ने भी अपने आप को पत्तों में छिपाया। क्यों छिपाया? आदम के अंदर अपराध बोध आया, ईश्वर से डरने लगा, इसलिए छुपाया। ये यीशु के सामने उससे मिल नहीं पा रहा था, इसलिए इसने भी अपने आप को पत्तों के बीच में छिपा लिया ताकि कोई देख ना पाए। लेकिन प्रभु यीशु तो हृदयों की बातों को जानने वाला इंसान, वो भला कैसे ना जानेगा? दूसरी बात,
यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर तो आत्मा है और वो चाहता है कि उसके आराधक क्या करें, आत्मा और हृदय की सच्चाई से उसकी आराधना करें। वो तो आत्मा है। तीसरा वचन है कि वो तो हृदय की बातों को जानता है, कौन कहाँ है सब कुछ जानता है। चौथी बात वो जानता है आपके घर की चार दीवारी उसकी आंखों के सामने रहती है। पांचवी बात है भले और बुरे दोनों पर अपना सूरज उगाता है। छठवीं बात है कि आत्मा ईश्वर के हृदय की थाह लेता है। सातवीं बात है भजन संहिता 139 में स्तोत्रकार कहता है चाहे मैं लेटूं, चाहे मैं बैठूं, चाहे आसमान चढ़ जाऊं, चाहे बादलों में छिपाऊं, चाहे पताल में उतरूं, चाहे समुद्र में उतरूं, तू सब जगह है, तू मुझे सब जगह देखता है। अब बताइए जकेउस कैसे बच जाएगा उससे, जो सब जगह देखता है, सब कुछ जानता है। जकेउस कैसे बच सकता था? नहीं बच सका। और एक आखिरी बात इस विषय में कि जकेउस उसको पूरे मन से खोज रहा था। जो उसे पूरे मन से खोजता वो उसे मिल जाता। तो यीशु मसीह पेड़ के नीचे जैसे ही आया सारी भीड़ को नजरअंदाज कर दिया उसने, सारी भीड़ को नजरअंदाज कर दिया उसने। और हुआ क्या, ऊपर देखा जकेउस, नीचे आ जाओ। जकेउस हैरान, आश्चर्यचकित, मेरा नाम कैसे जानता है? मैं तो कभी मिला भी नहीं इस व्यक्ति से, ये मेरा नाम कैसे जानता है? आप में से जब कुछ लोगों के नाम लिए जाते हैं, चंगाइयों को डिक्लेयर किया जाता है, प्यारे भाइयों और बहनों, आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हमारा नाम कैसे पुकारा गया। जकेउस का भी नाम ऐसे ही पुकारा गया था। यीशु ने आत्मा से भरकर, उसे मालूम था कि ये जकेउस उसको सच्चे हृदय से खोज रहा है। जकेउस जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। हैरान हो गया। सबसे पहली बात, बड़ी बात थी कि इसको मेरा नाम कैसे मालूम है? मैं इतना छोटा व्यक्ति, ये इतना बड़ा व्यक्ति, ये मुझे बुला रहा है, मुझसे मिलना चाहता है। वो दौड़ के नीचे आया। बाइबल में ये बातें नहीं लिखी हैं क्योंकि यूहन्ना लिखता है कि अगर सारी बातें लिखी गई हो तो दुनिया की पुस्तकें कम पड़ती। अगर आप इन बिटवीन द लाइन पढ़ेंगे तो वहां पर 5-10 मिनट जरूर वार्तालाप हुआ होगा। और उस वार्तालाप में क्या बात हुई होगी? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझसे पहली बार मिले तो एक ही बार में आप मेरे से बात करके ख़त्म नहीं करेंगे ना। आप पूछेंगे आप कहाँ के हैं, क्या है, कैसा है, आगे पीछे, कहाँ पढ़ाई किया, कहाँ रहते हैं। तो ज़रूर यीशु ने भी जकेउस से बात किया होगा और उससे बोला होगा, देखो जकेउस, मुझे देखते रहने से तुम्हारा कोई कुछ नहीं होने वाला है। जकेउस, मुझे देखते रहने से तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। जब तक कि तुम मुझे अपने घर में लेकर नहीं जाओगे तब तक तेरा उद्धार होने वाला नहीं है। मुझे तेरे घर में आना ही पड़ेगा, तेरे घर की गंदगी दूर करने के लिए आना ही पड़ेगा। दूसरा आश्चर्य, अब जकेउस परेशान, जकेउस इधर परेशान, पानी पानी हो रहा है। एनीवे, यीशु की बात को टाल नहीं सका। ही कैनॉट से एनीथिंग बिकॉज पूरी भीड़ के सामने यीशु उससे कह रहा मुझे तुम्हारे घर चलना है। अब जकेउस उसको बोलेगा कि नहीं आज नहीं कल आइएगा, तो क्या ये संभव है? प्यारे भाइयों, दैट वॉज द टाइम ऑफ हिज हीलिंग, दैट वॉज द टाइम फॉर हिज रिपेंटेंस। और यही एक मौका था उसके लिए। आओ नहीं देखा, ताओ नहीं देखा, यीशु को ले गया। जैसा ही घर पड़ा हुआ था वैसा ही पड़ा था। उसके बही खाते, क्योंकि लिखा है शाम को हिसाब किताब करना उसका काम था, बही खाते इधर पड़े उधर पड़े हैं। लेकिन जैसे ही यीशु उसके घर के कमरे में कदम रखता है उसका मन परिवर्तन हो जाता है। वो पहले डरने लगता है, वो पहले डरने लगता है। प्रभु डोंट माइंड, ऑल दीज थिंग्स आर केप्ट, हियर इट इज, देयर इट इज, प्लीज डोंट माइंड, आज के बाद ये नहीं होगा। प्रभु मैं बेच रहा हूँ इसको, मैं बेच रहा हूँ, पूरी संपत्ति को बेच रहा हूँ। एंड आई एम गोइंग टू गिव टू 50% टू ऑल द पुअर, मैं गरीबों में बांटने जा रहा हूँ। ये उसका मनोभाव था, ये उसका मनोभाव था। और उसने निर्णय लिया, उसने निर्णय लिया। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा महान पवित्र व्यक्ति गुरु मेरे घर में आया, आज मेरे घर में ऐसा आया, उसने इतना ये काम किया है, तो मैं क्या करूंगा, ये सारी गंदगी को हटाऊंगा, मैं घर को खाली करूंगा। इसकी वजह से ये ब्लॉकेज से, क्योंकि मेरे घर में कोई आता नहीं, मेरे मित्र नहीं आते, मुझे मिलने नहीं आते, बिकॉज मैंने इस सारी चीज़ों को अपना मित्र बनाया है। कंप्यूटर, बॉटल, ठर्रा, कच्चा पक्का, बही खाते, ये सब मेरे मित्र हैं। तो बाकी मुझे कौन मिलने के लिए आएगा? कोई नहीं आएगा मिलने के लिए। ये मेरे मित्र हैं, मेरे अपने चीज़ें, पर्सनल चीज़ें जिनके प्रति मैं आसक्त रहता हूँ। उसने कहा आज मैं इनको बेचूंगा।
50% आई विल डिस्ट्रीब्यूट टू द पुअर। उसके बाद कहा जिसको जिसको मैंने चीटिंग किया है, ठगा है, उसका मैं 4 गुना लौटाऊंगा। अगर किसी का 10 लिया है तो मैं 4 गुना मतलब 40 उसको वापस करूंगा। दैट वॉज द ट्रांसफॉर्मेशन। और ये कब हुआ? जब यीशु उसके घर में पहुंचा। जब यीशु उसके घर में पहुंचा, ठीक वैसे ही जब यीशु हमारी जिंदगी में आता है तो हमारे जीवन में भी वो परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन आने लगती हैं। अब क्या करना है? यीशु को अपने साथ में लेकर जाया करो, हमेशा उसको अपने साथ रखा करो। हमेशा सुबह उठते, शाम को बैठते, शाम को जब सोने जाते हैं, क्रूस का चिन्ह अंकित करके अपने आप को सिर से लेकर पांव की तलियों तक आप लहू से संरक्षित किया करो। अपने कमरों को चारों कोनों में ब्लेस किया करो, अपने घर को चारों कोनों में ब्लेस किया करो। घर की मालकिन, घर का बड़ा व्यक्ति अपने कैंपस को ब्लेस करे, यीशु के लहू के संरक्षण की मांग करे। बदरूहें वहाँ पर कभी नहीं भटकेंगी, गंदे सपने आपको बेड के ऊपर कभी नहीं आएंगे। बहुत से लोगों की शिकायत है कि रात को दुष्ट आत्मा मुझे सताती है, हमारे साथ गलत काम करती हैं, क्योंकि आप अपने आप को समर्पित नहीं करते, प्रभु के अधिकार में आप नहीं देते हैं। जिस दिन ऐसा भाव हमारी जिंदगी में आ जाएगा, हम लोग गलतियां करना, पाप करना बंद करके प्रभु की महिमा में लग जाएंगे और हमें आशीष मिलेगी। इसलिए अब उठना और जाना, प्रायश्चित करना। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें गीत गाएंगे, तेरे पास आता हूँ, तेरे पास आता हूँ, मैं तेरे पास लौट के आ रहा हूँ। प्रभु ने आपको बुलाया था कि लौट आ, लौट आ। अब आपका और मेरा प्रत्युत्तर, मतलब व्हाट इज आवर आंसर? यू टेल जीसस आई एम कमिंग, जीसस आई एम कमिंग, लॉर्ड आई एम कमिंग टू यू, लॉर्ड आई एम कमिंग टू यू। मुझे अपने बाहों में ले ले और मुझे अपना बना ले और मुझे माफ़ कर दे। अज्ञानता के कारण मैं भटका हुआ था, मैं नहीं मालूम था प्रभु, इन वचनों के द्वारा आज आपने मुझे बुलाया है, मैं लौट कर तेरे पास आ रहा हूँ, तेरे पास आता हूँ प्रभु। आंखें बंद करें, आंखें बंद करें, अपने हाथों को खुला छोड़ें, प्रभु से कहना तेरे पास आता हूँ। मेरा दिल तेरा सिंहासन बन जाए, मेरी आत्मा तेरा आसन बन जाए, मेरी आत्मा तेरा आसन बन जाए। आज से निर्णय लेना कि हम पश्चाताप करेंगे, निर्णय लेना कि हम उपवास करेंगे, निर्णय लेना कि हम प्रभु के साथ रहेंगे, निर्णय लेना कि हम शैतान से लड़ेंगे, हम शैतान से लड़ेंगे और आत्मिक उन्नति करेंगे। शैतान से लड़ना अच्छी बातें बोल के, सच बोल के, उपवास करके, प्रार्थना करके, और शैतान को अवसर नहीं देना। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, तेरे पास आता हूँ
आपको बुला रहा है। मेरा जीवन लाता हूँ यीशु तेरे पास। मेरा जीवन लाता हूँ यीशु तेरे पास। यीशु तेरे पास। यीशु तेरे पास। देने वाला यीशु हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। गाए राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। शांति देने वाला यीशु हालेलुया। गाए शांति देने वाला यीशु हालेलुया। शांति देने वाला यीशु हालेलुया। शांति देने वाला यीशु हालेलुया। शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। शक्ति देने वाला यीशु जोरदार ताली हालेलुया। बजा के राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। प्यार करने वाला यीशु हालेलुया। गाए प्यार करने वाला यीशु हालेलुया। प्यार करने वाला यीशु हालेलुया। प्यार करने वाला यीशु हालेलुया। माफ करने वाला यीशु हालेलुया। माफ करने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। गाए राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया। गाए चंगा करने वाला यीशु हालेलुया। 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 गाए चंगा करने वाला यीशु हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। ताली बजा के राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। आनंद देने वाला 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 यीशु हालेलुया। आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया। आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। जल्दी आने वाला यीशु हालेलुया। गाओ जल्दी आने वाला यीशु हालेलुया। जल्दी आने
प्रभु यीशु हालेलुया। प्यारा प्यारा यीशु बोलो हालेलुया। प्यारा प्यारा यीशु बोलो हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। बोलो मुक्ति देने वाला यीशु खड़े हो जाओ। हालेलुया। शांति देने वाला यीशु हालेलुया। खड़े हो जाए। शांति देने वाला यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया। बोलो जीवन देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। जीवन की रोटी यीशु हालेलुया। गाए जीवन की रोटी यीशु हालेलुया। जीवन की रोटी यीशु हालेलुया। गाए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीवन का जल यीशु हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारा प्यारा यीशु बोलो हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक साथ राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु जोरदार ताली बजा हालेलुया। के राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों हाथों को उठाए, स्तुति करते जाए, स्तुति करते जाए। मुंह खोलिए, मुंह खोलकर हालेलुया ले आ रहा बाबा। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम पर अभिषेक उतर आए, अभिषेक उतर आए, अभिषेक उतर आए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम पर हर बंधन खुल जाए इस समय, बीमारी दूर होने पाए। यीशु के नाम पर अभिषेक अभिषेक अभिषेक। ओ रामा हाला बाबा वासी रामा ले ब्रासीला बाबा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना हो, स्तुति हो, जय जयकार हो। अब्बा पिता, स्वर्ग द्वार खोल दे यीशु के नाम पर। रूह की आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, शुद्ध करे एक एक व्यक्ति को। अंधों को आंखें मिले, बहरों को कान मिले, लंगड़े चलने लगे, निसंतान दंपतियों को गर्भ के बंधनों से आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर। नौजवान बेटे बेटियों को हर प्रकार की अपवित्रता से, अश्लीलता से आजाद कर। हालेलुया 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 हालेलुया। तू दयावान, दया का सागर है। हम तेरी सिताइश करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरा आदर करते हैं। इस वेदी पर हम तेरा स्वागत करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु, अपने इन बच्चों पर दया दृष्टि कर, इनके आंसुओं को देखने की कृपा कर, इनकी बुजुर्गी में आशीष दे। जो चल फिर नहीं सकते हैं, जिनको हड्डियों की समस्या है, नसों की समस्या है, हे प्रभु यीशु, जो लोग अपने जीवन में खुश नहीं हैं, जो लोग अपने जीवन में तंगियों में हैं, चिंताओं में हैं, परेशानियों में हैं, आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने हाथों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें, अपनी आंखों को प्रभु के हाथों में सौंप दें, अपने कानों को, अपने सिर को, अपने टैलेंट्स को, अपने मन मस्तिष्क को प्रभु के हाथों में सौंपना। जो पढ़ाई आप करते हैं उसको भी प्रभु के हाथों में सौंपना। अपनी पुस्तकें, अपनी नोटबुक, अपने दफ्तर, एक एक चीज को समर्पित करना। अपने शरीर के अंगों को अधर्म के साधन मत बनने देना। आज से प्रभु से वादा करना कि मैं अपने इन शरीर के अंगों को, हे प्रभु, तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। इनको धर्म के साधन बनाऊंगा मैं। अपने होठों को, अपनी जुबान को समर्पित करो, अपने पैरों को समर्पित करो। लेट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी बी सरेंडर्ड इन द प्रेशियस हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। आपके पूरे शरीर को प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थी लहू से सिर से लेकर पांव तक विलेपन करना, पांव तक विलेपन करना। ये शरीर प्रभु का है, ये मंदिर प्रभु का है। उसमें केवल वो निवास कर सकता है क्योंकि उसने हमें, प्यारे भाइयों और बहनों, अपना कीमती लहू बहाकर खरीदा है, अपना कीमती लहू बहाकर खरीदा है। बीमारी का, रोग शक्तियों का हमारे शरीर पर, परिवार पर कोई अधिकार नहीं। बोलो, कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं। मेरे शरीर पर, मेरे शरीर पर, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में रोग बीमारी का, रोग बीमारी का, आर्थिक तंगियों का, आर्थिक तंगियों दुष्ट का, आत्माओं का, दुष्ट आत्माओं का, बुराई की आत्मा का, बुराई की आत्मा का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार, कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार, कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं। मैं अपने जीवन से, मैं अपने जीवन इन से सभी बुराइयों को, इन सभी बुराइयों त्याग देता हूँ, 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 त्याग देता हूँ। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अंगीकार करना जरूरी है, निर्णय लेना जरूरी है, प्रभु से वादा करना जरूरी है। इस वेदी के इर्द गिर्द
सैकड़ों की संख्या में स्वर्गदूत ऊपर नीचे टहलते हुए उसकी आराधना कर रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आप जो इस वर्शिप में शामिल हैं, प्रभु यीशु आपको देख रहा है। वो आपसे मिलने के लिए आया है, आपसे बातें करने के लिए आया है, आपको ब्लेस करने के लिए आया है। He has come to anoint you, He has come to heal you, He has come to bless you, He has come to bless your children, your property, He has come to bless your wages। जो आप अपनी जिंदगी में कमाते हैं, परमेश्वर आज उसको ब्लेस करे। आपकी आटा गूंदने की परात, आपका बेड जिस पर आप सोते हैं, आपका दफ्तर की कुर्सी जिस पर आप बैठते हैं, वो कलम जो आप फाइलों पर चलाते हैं अपने दफ्तर में, यीशु मसीह को आज वो सौंप देना। आज वो आपकी जिंदगी से काम करना चाहता है, आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। बोलो, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे अपनी सेवकाई में, मुझे अपनी सेवकाई अपनी में महिमा के लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरा घर भी तेरा है, मेरा घर भी तेरा मेरे है। घर में, मेरे घर में आकर निवास कीजिए, आकर निवास कीजिए। मैं अपने बच्चों के जीवन में, मैं अपने बच्चों के जीवन आपको में आमंत्रित करता हूँ। आपको आमंत्रित करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, ये पवित्र समय है प्रभु से बातें करने का। अपने हाथों को खुला छोड़ना, आंखों को बंद रखना। आपके मन में बहुत सी अनकही बातें हैं जिन्हें आप लोगों को बता नहीं सकते हैं। यहां पर यह भवन प्रभु के अभिषेक से भरा हुआ है, इसलिए उस अभिषेक में आप रहें। नो मूवमेंट्स, ओनली रिसीविंग। सिर्फ आशीष को आप ग्रहण कीजिए। एक एक अनॉइंटिंग, एक एक चंगाई जो यहां से डिक्लेयर हो रही है, आप इसे रिसीव करना, आप इसे रिसीव करना। थोड़े समय के लिए प्रभु के साथ बैठना और कहना, एक पल तेरे साथ बैठूं प्रभु, मैं बातें करूं। एक पल तेरे साथ बैठूं प्रभु, मैं बातें करूं। आप में से बहुतों के जिंदगी में बड़े सवाल हैं, बड़ी उलझने हैं, आप समझ नहीं पाते हैं। कोई सवाल आप पूछते हैं, आपको जवाब नहीं मिलता है। आप में से एक परिवार बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान है बच्चे के कारण। एक माँ बहुत परेशान है, एक माँ बहुत परेशान है। एक लेडी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा विचलित है, वो बहुत बेचैन है, बहुत ज़्यादा बेचैन है। प्रार्थना में मन नहीं है, बैठी तो है लेकिन सोच कहीं कुछ और ही रही है। प्रभु आपसे बात करना चाहता है। आपके सवालों के जवाब प्रभु के पास हैं। कहना, मुझे कुछ करनी है बात। यीशु आज तेरे साथ। एक एक व्यक्ति टेल जीसस, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। जीसस, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। एक बहन है, धर्म बहन, अपनी दुविधा में है, बड़ी कशमकश में रहती है। एक धर्म बहन बड़ी दुविधा में रहती है, क्योंकि मन की अभिलाषाएं शायद पूरी नहीं हो पाती हैं, इसलिए बड़ी चिंता में, बड़े कष्ट में जीवन बिता रही हैं। सेवकाई भी करती तो आधे मन से। आपके सवालों के जवाब प्रभु आपको देगा। कहना, मुझे कुछ करनी है बात। यीशु आज तेरे साथ, मुझे आज तेरे साथ बात करनी है। दुनिया के साथ मैंने बहुत बातें की हैं, दुनिया के साथ मैंने अपनी समस्याओं को बहुत साझा किया है, मैंने अपनी समस्याओं चिंताओं को बताया, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। यीशु, आज मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। फिर से एक बार मन से कहना, मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे
भरपूर दे, रूह का ज़हूर दे, मसा भरपूर दे, रूह का ज़हूर दे, मसा भरपूर दे, रूह का ज़हूर दे, मसा। तू जो कहे तो चश्मे जारी, तू जो कहे तो चश्मे जारी, फिर थम जाए तूफान भारी, फिर थम जाए तूफान भारी। तू जो कहे तो दिन का उजाला, तू जो कहे तो दिन का उजाला, तू जो कहे तो रात, मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। तेरे नूर में बढ़ता जाऊं, तेरे नूर में बढ़ता जाऊं, दुश्मन पे मैं बलवा पाऊं, दुश्मन पे मैं बदला पाऊं। मुझ में तेरा नूर हो, मसा भरपूर हो, मुझ में तेरा नूर हो, मसा भरपूर हो। वो दिन हो यारा, मैंने पूछा कि मैं विश्वास में आगे कैसे बढ़ूं? क्या आपने पूछा कि मेरी शादी क्यों नहीं होती है? क्या आपने ये पूछा कि जिस लड़के से या लड़की से मैं शादी करने वाला हूं, कि प्रभु मुझे बताइए कि क्या सचमुच वो मेरे लिए सही साथी है या नहीं? क्या आपने ये पूछा जिससे मैं शादी करने वाला हूं वो आपकी ओर से है या नहीं? क्या आपने ये पूछा कि प्रभु मैं प्रार्थना क्यों नहीं कर पाता हूं? क्या आपने ये पूछा कि मेरी मजदूरी पर ब्लेसिंग क्यों नहीं है? क्या आपने ये पूछा कि मेरे घर में पैसा क्यों नहीं रुकता है? क्या आपने ये पूछा कि मेरे मन में शांति क्यों नहीं है? क्या आपने ये पूछा कि मेरे बच्चों की पढ़ाई अच्छी तरह से क्यों नहीं हो पाती है? तमाम बातें मैं समझता हूं पूछी होंगी आपने। तो जवाब ये है, यीशु कह रहा है मेरे बच्चों से बोल, मुझे भी तुमसे एक बात कहनी है। यीशु कह रहा मुझे भी तुमसे बात करनी है। ए नौजवान बेटे, मुझे भी तुमसे बात कहनी है एक। ए प्रिय दंपतियों, मुझे भी तुमसे एक बात कहनी है। ए मेरे प्रिय याजक, मुझे तुमसे भी एक बात कहनी है। मेरी प्यारी धर्म बहन, मेरी धर्म बेटी, मुझे भी तुमसे एक बात कहनी है। तैयार हैं सुनने के लिए? तैयार हैं सुनने के लिए? आर यू रेडी टू लिसन? तो प्रभु कह रहे हैं मैं तुमको बहुत प्यार करता हूं। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पीछे ढूंढता ढूंढता तुम्हारे पीछे पीछे आया, लेकिन तुमने पलट कर देखा ही नहीं। मैं रोज शाम को तुम्हारा इंतजार करता हूं। जब तुम जॉब से लौटकर घर आते हो, मैं जानता हूं कि थके हारे होते हो, लेकिन तुम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, थैंक यू जीसस कुछ भी नहीं बोलते हो। नौजवान बेटे और बेटियों को और बच्चों को प्रभु कह रहा है तुमको मैंने बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, लेकिन तुम मेरी कदर नहीं करते हो, मेरी परवाह नहीं करते हो। मैं कितना चाहता हूं कि जैसे मुर्गी के अपने चूजों को एकत्र करती, मैं तुम्हें भी एकत्र करके रखूं, लेकिन तुम मुझे मौका ही नहीं देते हो। मैं कितना चाहता हूं कि तुम दंपति आपस में एक दूसरे से प्रेम करो, लेकिन तुम में मनमुटाव ही रहता है, तुम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते हो। यीशु कह रहा है बेटा, अगर तुझे मुझसे सवाल करने आते हैं तो मुझे भी तुझसे पूछना
है कि मैंने तुझे एक सुंदर दाखलता के रूप में रोपा था। जब तू मां के गर्भ में पल रहा था, मैंने तेरी हड्डियों को बढ़ते हुए देखा। जब तू अंधेरे गर्त में गढ़ा जा रहा था, तब मैंने तेरी हड्डियों को बढ़ते हुए देखा। मैंने उस क्षण को देखा जब तेरी सांसें मां के गर्भ में चल रही थी। मैंने तेरा नाम अपनी हथेली पर लिखा, मैंने तुझे अपनी हथेलियों पर गढ़ा है। कहता है तुम इतने नालायक कैसे हो गए हो? तुम मेरे पास आना नहीं चाहते हैं, तुम मुझे ग्रहण नहीं करना चाहते, तुम मेरा वचन सुनना नहीं चाहते, तुम मुझे याद नहीं करना चाहते। तुम सांसारिक मोह माया के चक्कर में पड़े हो कि पैसा डबल कैसे कमाया जाए, शेयर मार्केट का कैसे इस्तेमाल किया जाए, कमीशन कहाँ से लाया जाए। तुम तो इन सब बातों में फंसे और उलझे हुए रहते हो। ईर्ष्या, अहंकार तुम्हारे सिर चढ़कर बोलता है बेटा इन सब को छोड़ दो। प्रभु कह रहा है छोड़ दो और मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। ये बाधा है मेरे और तुम्हारे बीच में, ये खाई है। याद करो कि जब वो भिखारी लाजरस मर गया तो वो इब्राहिम की गोद में रखा हुआ था, और जब वो धनी व्यक्ति मरा तो वो नरक की आग में जल रहा था। और उसने पिता इब्राहिम से निवेदन किया कि पिता इब्राहिम लाजरस को भेजो ताकि वो जीभ अपनी उंगली को पानी में डुबोकर मेरी जीभ पर लगाए और मुझे क्या दे, ठंडक दे। और इब्राहिम ने उत्तर दिया तुम्हारे और मेरे बीच में इतना बड़ा गर्त है कि ना तो कोई इस पार आ सकता है, ना कोई उस पार से इस पार जा सकता है। तो इसीलिए ये बंधन, ये खाई रूपी बंधन हमें यीशु के पास जाने से रोकते हैं। आज इनको त्यागना। कहता है अपने हाथों को पवित्र करो, नजरों को पवित्र करो, एक दूसरे को क्षमा करो। मैंने तुम्हें क्षमा किया है, मैंने अपना लहू बहाया, मैंने तुम्हारे लिए कोड़े खाए, मैंने तुम्हारे लिए सलीब उठाई, मैंने तुम्हारे लिए क्रूस पर अपने हाथ पसार दिए, क्योंकि मैं तुमको प्यार करता हूं, मैं तुमको प्यार करता हूं। बोलो आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपके प्रेम के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके सैक्रिफाइस के लिए, आपके सैक्रिफाइस के आपके लिए, आत्म त्याग के लिए आपके आत्म त्याग के लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता आप हूँ। मुझे प्रेम करते हैं, आप मुझे प्रेम करते मैं हैं, जानता हूँ, मैं जानता लेकिन हूँ, मैं भटक जाता हूँ। लेकिन मैं भटक जाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा मुझे लीजिए, सामर्थ दीजिए, मुझे सामर्थ मुझे दीजिए, अपने साथ मुझे अपने साथ जुड़ने की कृपा दीजिए। जुड़ने की कृपा दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।